नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण कोर्स का प्रथम चरण बूंदी में खत्म हुआ। इस अवसर पर देश भर से एकत्रित हुए करीब 100 किन्नर योग साधकों ने कोर्स के बारे में अपने अपने योग और आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म द्वारा किन्नरों से जुड़कर उनके साथ संवाद किया और उनके योग अनुभव सुने। किन्नरों ने मंत्री को योगासन करके दिखाए और मंत्रोच्चारण करके भी सुनाया। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी कुछ वर्ग पूर्ण रूप से आजादी का स्वाद नहीं ले पाए हैं और केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक कोई भी समाज ऐसा नहीं रहे जो आजादी के पूर्ण अनुभव से वंचित रह जाए। इस संदर्भ में किन्नरों का ये योग कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इससे किन्नरों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर भी मिलेगा। किन्नरों के योग गुरु नवीन मेघवाल ने बताया कि इस कोर्स के कुल 3 चरण होंगे। आज प्रथम चरण समाप्त होने के बाद 3 महीने तक इनकी नियमित योग कक्षाएं चलेंगी और फिर दूसरा चरण होगा। इसी तरह 3 महीने के अंतराल के बाद तीसरा चरण होगा और 9 महीने बाद इनको योग का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस दौरान ये किन्नर योग अभ्यास करते रहेंगे और अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे। साल पहले हमने एक छोटी सी एक वीडियो रखी थी कि जिस तरीके से सर पहले बार आए थे घर पे, तो हमने सर ने मेरे को ये बोला था कि जिस तरीके से हम लोग योगा कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में या ऑल इंडिया में, कभी किन्नर समाज को लेके कभी कोई आगे आया नहीं है। तो कांता हुआ हम ये चाहते हैं कि आपकी किन्नर समाज भी सब कर सकते हैं, पर हल्की हल्की सी उसमें रोशनी, कहते हैं ना कि बल्ब की एक तो तेज होती है, हल्की हल्की रोशनी से भी बहुत सी चिंगारी लग जाती है। तो उसी तरीके से हमारे किन्नरों के अंदर भी ऊर्जा खूब हर चीज की है, पर उसको सही रास्ता बताने वाला चाहिए। यही है, यहाँ पे 15 दिवस जो हमारे किन्नर समुदाय के लोगों को टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और शायद पहली बार बना है हमारे लिए। एक नया प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने के लिए किन्नरों को एक जरिया बना है कुछ सीखने का, कुछ करने का। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे किन्नर समुदाय के लोग बहुत आगे बढ़े, इसको सीखें, इसको ग्रहण करें और अपनाएं, आगे बढ़ाएं। ये जो सीखें उसको लोगों को और आगे शिक्षा दें और जो यहाँ से सीख के जाएंगे उसको जो मन को सुकून, एक शांति मिली है, उसको सबको दें। आज नवीन भैया ने जो हम लोगों को 15 दिन के अंदर ये जो योगा सिखाया है वो हमें बहुत अच्छा लगा है। और लाइफ में पहली बार मैं 15 दिन कहीं मैं खुद रुकी होगी। 15 दिन मैं लाइफ में कभी इतने दिन किसी के यहाँ रुकी नहीं, ना कोई प्रोग्राम में आज तक रुकी। 15 दिन में लाइफ में पहली बार रुकी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो जोधपुर से कांता बाई है, गद्दीपति कांता किन्नर, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, नवीन भैया ने करवाया और हम लोगों ने किन्नरों ने उनका साथ दिया कांता बाई को और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो हमें पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नवीन भैया को, और दूसरा धन्यवाद देना चाहती हूँ पुनीत भैया को, और तीसरा मेरी कांता बाई को देना चाहती हूँ। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस साल आर्ट्स में 96.33% स्टूडेंट्स पास हुए। एडमिनिस्ट्रेटर LN मंत्री ने बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में रिजल्ट जारी किया। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी और लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 97.21 रहा, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 95.44 रहा। रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट 96.59% रहा, जबकि प्राइवेट का 40.59% रहा। 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम की परीक्षा के लिए 6,52,444 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड किए गए थे। इनमें से 6,40,239 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। 6,16,745 स्टूडेंट्स पास हुए। पिछले साल से इस साल रिजल्ट करीब 3% कम रहा। साल 2021 में 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट 99.19% रहा। वहीं साल 2020 में 90.17%, 2019 में 88%, 2018 में 88.92%, 2017 में 89.05% रहा था। कोरोना की वजह से साल 2021 में एग्जाम नहीं कराए गए और तय फॉर्मूले पर रिजल्ट बना। पिछले साल एग्जाम नहीं हुए और फॉर्मूले से रिजल्ट तैयार किया गया।
वहीं बाड़मेर में सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मृतक एक ही परिवार के हैं। सभी कार से बारात में शामिल होकर शादी समारोह में जा रहे थे। जानकारी के अनुसार हादसा गुड़ामालानी थाने के बाटा फांटे के पास हुआ है। जालौर के सेडिया निवासी एक परिवार बाड़मेर जिले के कांधी के ढाणी गुड़ामालानी जा रहे थे। कार में परिवार के 9 लोग सवार थे और इस दौरान गुड़ामालानी हाईवे पर बाटा फाटे के पास कार का ट्रक के बीच टक्कर हो गई और इसमें मौके पर ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह से पिचक गई। वहीं ट्रक भी आगे जाकर सड़क पर पलट गया। अन्य गाड़ियों में सवार बारातियों ने गाड़ी से कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। दुर्घटना में पुनमाराम प्रकाश, मनीष, प्रिंस, भागीरथ राम समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं मांगीलाल पुत्र नैनाराम और बुद्धराम पुत्र कानाराम को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यक्तियों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 2 व्यक्तियों की जहर इलाज सांचौर में मृत्यु हुई है। इसमें एक जना अभी घायल है जो अभी जहर इलाज है। 2 पिता पुत्र हैं इसमें, 2 जोड़ी यानी पिता पुत्र इसमें है। और एक पुलिस के हमारे हेड कांस्टेबल हैं बुद्धराम जो करला थाने में पोस्टेड हैं, उनकी भी इसमें डेथ हो गई। ट्रक चालक उसके बाद में फरार हो गए थे, उनको पकड़ लिया है अभी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिंद्रा टीयूवी टकराने के बाद में उसका मुंह दोबारा से राम जी की गोल की तरफ हो गया और जो ट्रक है वो पलट गया। तो काफी तेज गति में थे, ओवरटेक करते हुए ऐसे आप स्पीड। भाजपा विधायक दल अभ्यास वर्ग का जयपुर में शुभारंभ हुआ। विधायक दल अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रवाद के विचार की भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सर्व स्वीकार्यता तेजी से बढ़ती जा रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए संकल्पित भाजपा की विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाने में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि भाजपा विचारों का एक समुद्र है जिसमें सब लोग समाहित होते हैं और यही कारण है कि हम सब लोग गर्व कर सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीतिक धुरी बन गई है। यही कारण है कि विधायकों का प्रशिक्षण और अभ्यास वर्ग हमारी पार्टी की कार्य योजना, रीति नीति और कार्य पद्धति का हिस्सा है। अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश सह प्रभारी और सांसद भारती बेन सियाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पार्टी के विधायक मौजूद रहे। सब लोग गर्व कर सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल देश नहीं दुनिया की राजनीतिक धुरी बन गई है और जिसकी विचार की बहुत स्वीकार्यता पूरे देश और दुनिया में है। और यही बात रचना में विधायकों का प्रशिक्षण, अभ्यास वर्ग, ये हमारे काम की उस रीति नीति का, हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। उधर जयपुर में महारानी कॉलेज के बाहर 3 जून को हुई शर्मनाक घटना का विरोध लगातार जारी है। महारानी कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले छात्र छात्राओं ने महारानी कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर थोड़ी देर के लिए जाम भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस को समझाने के बाद छात्राओं ने जाम खोल दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज परिसर में जाकर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। बता दें कि 3 जून को महारानी कॉलेज के मुख्य गेट पर एक युवक द्वारा गाड़ी में बैठकर अश्लील हरकत की गई। इसके साथ ही बाहर आने जाने वाले छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ की गई, जिसकी शिकायत छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन और लालकोठी थाना पुलिस को की थी, लेकिन आरोपी युवक के खिलाफ धारा 151 में मामला दर्ज होने पर छात्राओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। महारानी कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के मुख्य गेट पर न तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और न ही महिला सुरक्षा कर्मी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर जल्द लौटते हैं।